नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मातृभूमि एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी जो क्लास है वो राजस्थान के प्रजामंडल का सेकंड पार्ट है। और इससे पहले वाले पार्ट में लगभग जो भी राजस्थान के इम्पोर्टेंट प्रजामंडल थे, जयपुर प्रजामंडल हुआ, मारवाड़ प्रजामंडल हुआ, बूंदी प्रजामंडल हुआ, ये लगभग मैंने करवा दिए थे। आज मेरी जो क्लास है उसके आगे नेक्स्ट प्रजामंडल पे है। आपको जितना भी मैं डाटा यहाँ पर बता रहा हूँ वो डाटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस डाटा को अच्छी तरीके से नोट करिएगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल MB स्टडी 2.0 पर जाइएगा, उसको ज्वाइन करिएगा और उसमें जो भी ये PDF वगैरह मिल रही है उसको आप डाउनलोड करके उसकी प्रिंट निकालिएगा और उस प्रिंट से ही डायरेक्ट भले आप इस वीडियो से पढ़ सकते हो। तो ये आपके समय की और बचत करेगा। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो कि जो भी मेरी क्लास का डाटा है उसको एज इट इज आप उतारिए समझते हुए और बार बार इसको रिवाइज करिए। हो सकता है कि आपके अलग अलग एग्जाम हो, लेकिन मैं ये श्योरली कह सकता हूं कि जितने भी आपके भले कोई एग्जाम हो, एक बार ये जो डाटा है आप इस डाटा को अच्छी तरीके से बार बार रिवाइज करिए, उसको याद करिए, उसको रट लीजिए और उसके बाद आप देखिएगा कि लगभग आपके जो ये प्रजामंडल हो या फिर दूसरे जो भी आपने टॉपिक पढ़े है वो सारे के सारे क्या है, इसमें आपको जो मैंने डाटा बताया है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए वो उससे सारे के सारे कवर हो रहे हैं, ये आप उसमें मतलब जानोगे। लेकिन अगर आप इस मैटर को नहीं बनाते हो, सिर्फ इसको ऐसे ही देख रहे हो, तो देखिए साथियों, आपको एक्स्ट्रा जब भी आप पढ़ोगे तो खुद के नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि ये नोट्स आप समझते हुए बना लीजिए और उसके साथ क्या करिए, भविष्य में आपको लग रहा है कि नोट्स को और इनहेंस करना है और ज्यादा इनको मतलब डेवलप और ज्यादा इन नोट को बढ़ाना है, तो आपको जो भी एक्स्ट्रा कोई मैटर मिल रहा है वो इन नोट्स के साथ साथ क्या कर दो, आप इसमें ऐड करते जाओ। और नोट्स आप कैसे बनाओ, आप या तो रजिस्टर ले सकते हो या फिर मेरे हिसाब से आप A4 साइज के पेपर लीजिए और उस पर अपने नोट्स बनाइए। आपको लग रहा है कि भाई कोचिंग के ये मैटर मैंने इसमें बना लिया और उसमें कुछ और मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो एक और A4 साइज आप पेपर ऐड कर सकते हो और उसके उसमें आपके जो मतलब एक्स्ट्रा डाटा है, आपके थ्रू जो आपने एक्स्ट्रा डाटा जो कोई इसमें मतलब हासिल किया है या फिर आपने इसमें प्राप्त किया है उसको आप नोट कर सकते हो। तो इस प्रकार आपके नोट्स एक बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, कंपटीशन एग्जाम से मतलब लायक। और धीरे धीरे आप क्या होंगे, वो सारे के सारे नोट्स एक तरीके से खुद ने बनाए हुए हैं तो आप उनको कंठस्थ कर लोगे और बार बार एग्जाम में जब आपके ये मतलब नोट्स आप इनको रिवाइज करके जाओगे तो देखना इससे कई सारे क्वेश्चन आपको मतलब मिल जाएंगे और आपके ये सारे के सारे नोट्स आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएंगे। तो धीरे धीरे आपकी जो जीके है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगी। चलिए साथियों, आज के मेरे जो टॉपिक पे है, सबसे पहले टॉपिक में हम पढ़ेंगे आज बीकानेर प्रजामंडल। क्या पढ़ेंगे साथियों? बीकानेर प्रजामंडल। और बीकानेर प्रजामंडल को पढ़ने से पहले बीकानेर रियासत में क्या क्या घटनाएं हो रही है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना से पहले पहले, उनको आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए 1907 में, कब की बात है साथियों? 1907 की। और स्वामी गोपाल दास ने क्या किया है 1907 में, बीकानेर में सर्व हितकारिणी सभा की क्या है गठन किया है, एक संगठन का गठन किया है, एक सभा का गठन किया है जिसका नाम है सर्व हितकारिणी। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सर्व हितकारिणी सभा का संबंध कौन से प्रजामंडल से? बीकानेर प्रजामंडल से। दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बीकानेर जो प्रजामंडल है उसमें जो सर्व हितकारिणी सभा है उसका गठन किसके द्वारा किया गया? स्वामी गोपाल दास के द्वारा। अब आप इसके आगे देखोगे तो 1907 से सीधा आप देखिए 1930 में, कब की बात है? 26 जनवरी 1930 की। 26 जनवरी 1930 को हम क्यों याद करते हैं? देखिए साथियों, कभी कभी क्या होता है कि जो इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं होती है, कुछ इंसिडेंट होते हैं जिनसे लोगों में जागृति बढ़ती है, उस घटना का संबंध इस प्रकार से हो कि वो लोगों से कनेक्टेड हो। तो आप देखोगे कि गोपाल दास और चंदनमल बरड़ नाम के दो कार्यकर्ता है, दो व्यक्ति है या फिर दो नेता है जो क्या कर रहे हैं, चूरू में ही एक धर्म स्तूप है, उस धर्म स्तूप के शीर्ष पर क्या कर रहे हैं? तिरंगा फहरा रहे हैं। तो बीकानेर रियासत में पहली बार तिरंगा फहराया जा रहा है। बीकानेर रियासत में एक तरीके से जो रियासत है या फिर अंग्रेज है उनके विरुद्ध एक तरीके से आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। तो वो कैसे की जा रही है? धर्म स्तूप पर तिरंगा फहरा के। और वो तिरंगा कौन फहरा रहे हैं? वो तिरंगा फहरा रहे गोपाल दास और चंदनमल बरड़। तो ये थोड़ी सी एक इंसिडेंट या थोड़ी सी एक घटना है जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब मेन इंपोर्टेंट बात कि जो बीकानेर प्रजामंडल का स्थापना हो रही है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हो रही है, उससे पहले बीकानेर में क्या क्या मेन इंपोर्टेंट बातें घटित होती है, तो उसको अगर आप देखोगे तो सबसे पहले एक घटना को समझो आप। और वो घटना ये है कि जैसे ये देखिए चित्र, इस चित्र में
एक राउंड टेबल, एक गोल टेबल है, उस टेबल के चारों ओर कई सारे अधिकारी नेतागण बैठे हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से एक जो भी मुद्दा है उस पर क्या विचार विमर्श किए जाते हैं। ये आमतौर पर एक गोल टेबल के चारों ओर बैठते हैं, इसलिए इसको गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। तो अंग्रेजों के समय में जो ब्रिटिश कालीन समय है, उस ब्रिटिश कालीन समय में लंदन में क्या हुआ, एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। और गोलमेज सम्मेलन क्या होता है, गोल राउंड टेबल एक समिट होती है जिसमें क्या होते हैं, कुछ मुद्दों पर यहाँ पर जो ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश शासन के अधिकारी है या फिर जो दूसरे कोई नेता है, उन नेताओं के साथ में एक सम्मेलन किया जाता था, उसको गोलमेज सम्मेलन कहा जाता था। और ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हो रहा है, लंदन में हो रहा है और 1931 में हो रहा है। आप यहाँ पर देखोगे कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के कुछ कार्यकर्ता या कुछ नेता होते हैं या फिर कुछ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इस लंदन के जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें क्या कर देते हैं, बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित पर्चे या फिर पैम्पलेट लेके उस पूरे लंदन में बंटवा देते हैं। तो इस तरीके से बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन, बीकानेर में प्रशासन कैसा चल रहा है उस पर सबको मतलब जागृत करने के लिए, उसके बारे में सबको बताने के लिए ये लोग पूरे लंदन में क्या कर देते हैं, एक तरीके से जो पर्चे हैं बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित वो क्या करते हैं, बंटवा देते हैं। अब ये बात जब बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को पता चलती है तो ये बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह हैं वो बहुत नाराज होते हैं और ये आदेश देते हैं, क्या आदेश देते हैं, गिरफ्तारी का आदेश देते हैं। किनके, स्वामी गोपाल दास के, चंदनमल बरड़ के, सत्यनारायण जो वकील है उनके, इन सबको क्या कर दिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और रियासत में इनके ऊपर एक केस चलाया जाता है। उसी केस को बीकानेर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बीकानेर षड्यंत्र जो है उसमें किस किस पर केस चलाया गया। तो आप देखोगे कि स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बरड़ और सत्यनारायण वकील पर क्या किया जा रहा है, बीकानेर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है, उनके ऊपर केस चलाया जा रहा है। और बीकानेर जो षड्यंत्र, उस समय बीकानेर के महाराजा कौन थे, तो बीकानेर के महाराजा थे महाराजा गंगा सिंह और महाराजा गंगा सिंह के आदेश पर ही इन पर क्या है, एक तरीके से कार्रवाई की जाती है। ये जो बीकानेर षड्यंत्र हुआ है वो हुआ कहाँ पर है, लंदन में हुआ है। कौन सी ऐसे अधिवेशन या समिट के समय, तो वो कौन सा था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय में हुआ है। ये जो कार्यकर्ता या नेता लोग जो भी थे जिन्होंने ये बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन के पर्चे वहां पर बंटवाए हैं, वो कौन से संगठन से संबंधित थे, तो ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के लोग थे और इन्होंने वहां पर क्या है, इस तरीके से बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन के पर्चे बंटवाए हैं, जिससे महाराजा गंगा सिंह नाराज हो जाते हैं और गोपाल दास पर, चंदनमल पर, सत्यनारायण वकील है उन पर क्या करते हैं, एक मुकदमा चलवाते हैं। उसी मुकदमे को बीकानेर षड्यंत्र कहा गया है। अब इसके आगे अगर हम देखेंगे तो बीकानेर षड्यंत्र हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से पूरे की पूरी एक लोगों में जागृति फैल रही है। इसी क्रम में आप देखोगे तो बीकानेर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना होती है और ये जो बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना होती है वो किसके द्वारा की जाती है, वैद्य मगाराम के द्वारा। यहाँ पर मैंने 2 डेट लिखी है, आप इसको देखना। एक डेट तो है 1935, यानी 1935 के सन 1935 में वैद्य मगाराम के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की जा रही है, लेकिन वो स्थापना कहाँ हो रही है, बीकानेर से बाहर हो रही है। आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो वैसे इसको कब माना जाता है, 1936 माना जाता है। यानी 4 अक्टूबर 1936 को वैद्य मगाराम, मुक्ता प्रसाद, रघुदयाल, क्या नाम है साथियों, ये 2 बार लिख दिया है, रघुदयाल, ठीक है, रघुवर दयाल। तो रघुवर दयाल, मुक्ता प्रसाद, वैद्य मगाराम और सत्यनारायण सर्राफ, ये कुछ मुख्य लोग होते हैं, मुख्य नेता होते हैं, जो सब मिलके क्या करते हैं, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। और इस बीकानेर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, वैद्य मगाराम को बनाया जाता है। तो प्रश्न आपके इंपोर्टेंट बनता है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना के समय बीकानेर के मुख्य कार्यकर्ता, मतलब बीकानेर प्रजामंडल के मुख्य नेता कौन कौन थे, तो बीकानेर प्रजामंडल के मुख्य नेता थे वैद्य मगाराम, मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल और सत्यनारायण सर्राफ। इन सभी ने मिलकर ही क्या किया है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की है। अब इसके आगे अगर आप देखोगे तो जो बीकानेर प्रजामंडल है, उस बीकानेर प्रजामंडल में जैसे मैंने एक नाम बताया, रघुवर दयाल, ठीक है। इसी रघुवर दयाल को अगर आप आगे देखोगे तो 1942 में रघुवर दयाल एक और संगठन की स्थापना करते हैं और उस संगठन का नाम है बीकानेर प्रजा परिषद। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है, रघुवर दयाल के द्वारा की जा रही है।
अब देखिए साथियों, मैंने बताया कि 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हो गई है। उसके अध्यक्ष कौन है? वैद्य मगाराम है। अब राज्य इसके विरुद्ध कोई कदम उठाएगा कि नहीं? तो राज्य इसके विरुद्ध जरूर कदम उठाएगा। और राज्य क्या कर रहा है? इसका दमन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहा है? इसका दमन करने की कोशिश कर रहे हैं। और दमन किस प्रकार से किया जाता है कि यहाँ के जो नेता होते हैं, जो लोग होते हैं, जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं, इस संगठन से जुड़े हुए लोगों को क्या किया जाता है? जेल में डाला जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है और कुछ मुख्य नेताओं को पूरे बीकानेर से ही बाहर निर्वासित कर दिया जाता है। तो उन जो बीकानेर से बाहर निर्वासित किए गए, उनका नाम था वैद्य मगाराम, मुक्ता प्रसाद और सत्यनारायण सराफ। इनको क्या कर दिया गया? बीकानेर से क्या कर दिया गया है? निर्वासित कर दिया गया है। तो इस प्रकार आपने देखा कि बीकानेर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना वैद्य मगाराम के द्वारा की जा रही है, लेकिन मुख्य रूप से मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल, सत्यनारायण शरीफ, सत्यनारायण सराफ जैसे यहाँ पर क्या है, मुख्य जो नेता है वो इनके साथ है। इसके साथ आप देखते हो बीकानेर प्रजामंडल के साथ ही एक बीकानेर प्रजा परिषद, एक संगठन का भी गठन किया जाता है और वो किसके द्वारा किया जाता है? रघुवर दयाल के द्वारा किया। अब साथियों आप इसी में आगे देखेंगे तो देखो 1942 में पूरे भारत के स्तर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। कांग्रेस के द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा था जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। और ये भारत छोड़ो जो आंदोलन है पूरे देश में लगभग सभी प्रांतों में चल रहा था। तो इसका असर बीकानेर रियासत पे किस प्रकार से पड़ता है या बीकानेर रियासत में ये किस तरीके से सक्रिय होता है? तो अगर इसको आप देखोगे तो 1942 में राजस्थान की जो बीकानेर रियासत है उसमें भारत छोड़ो आंदोलन को सक्रिय करने के लिए यहाँ के बीकानेर प्रजामंडल परिषद या बीकानेर प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता है एक वो आंदोलन चलाते हैं। वो कौन सा आंदोलन है? झंडा आंदोलन। अब आप आगे देखोगे कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन से ही संबंधित है ये झंडा आंदोलन, यानी 1942 में जो झंडा आंदोलन चलाया जा रहा है वो भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व के तले चलाया जा रहा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है झंडा आंदोलन जो है वो कौन सी प्रजामंडल से संबंधित है? तो बीकानेर प्रजामंडल से। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कौन सी रियासत से है झंडा आंदोलन संबंधित? तो ये आप देखोगे कि कौन सी रियासत से है? बीकानेर रियासत से। इसके आगे आप देखो 1945 की बात है कब की? 1945 की। और 1946। तो इन दो सन में क्या हुआ, किस तरीके से प्रजामंडल में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, अगर उनको हम समझे तो आप देखोगे कि 1945 में दुधवा खारा जो ठिकाना है बीकानेर में, जो चुरू है उस चुरू में क्या है? दुधवा खारा जो ठिकाना है, उस दुधवा खारा ठिकाने में क्या हो रहा है कि किसान वैद्य मगाराम और किसान नेता हनुमान सिंह चौधरी के नेतृत्व में क्या कर देते हैं? आंदोलन कर देते हैं। आपने वैसे ये टर्म, ये भी जो भी डाटा है वो आपने किसान आंदोलन में भी देखा होगा। अब किसान आंदोलन से ही संबंधित है इसलिए इसको बताया जा रहा है कि भाई किसान है वो सारे के सारे क्या है, किसके नेतृत्व में? वैद्य मगाराम और हनुमान सिंह जो चौधरी है उनके नेतृत्व में ये क्या कर रहे हैं? एक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इसके आगे अगर आप देखोगे तो बात है 30 जून 1946 की। अब देखो 30 जून 1946 को क्या हो रहा है उसको समझना। बीकानेर के गंगानगर के रायसिंह नगर में, कहां पर? बीकानेर के गंगानगर के रायसिंह नगर में। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट या फिर एक इंपोर्टेंट फैक्ट है, एक इंसिडेंट है, उसको आप ध्यान से समझना। क्या था? 1946 की बात है। कब की? 30 जून 1946। मतलब जून 1946 में क्या हो रहा है? बीकानेर के गंगानगर के रायसिंह नगर में क्या हो रहा है? वहां पर बीकानेर प्रजा परिषद का एक पहला अधिवेशन हो रहा है। अब बीकानेर प्रजा परिषद का जो पहला अधिवेशन है तो कई सारे कार्यकर्ता, कई सारे नेता, सारे के सारे कहां पर है? अब रायसिंह नगर में है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? सत्यनारायण सराफ की अध्यक्षता में सम्मेलन कर रहे हैं। यानी जो बीकानेर प्रजा परिषद का जो पहला अधिवेशन हो रहा है वो किसकी अध्यक्षता में हो रहा है? सत्यनारायण सराफ की अध्यक्षता, मतलब अध्यक्षता में। अब आप इसी में देखोगे, मैंने कहा कि भाई 1946 में जो रायसिंह नगर में जो मतलब एक सम्मेलन हो रहा है बीकानेर प्रजा परिषद का, तो उसमें मैंने कहा बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता वहां पर इकट्ठे हुए हैं। अब वो क्या करते हैं? 30 जून को ये सम्मेलन हो रहा है और 1 जुलाई को, कब की बात है साथियों? 1 जुलाई की बात है। 1 जुलाई को ये लोग क्या करते हैं? रायसिंह नगर में सारे के सारे यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो लोग क्या करते हैं? तिरंगा जुलूस निकालने की शुरुआत करते हैं। यानी तिरंगा जुलूस निकालते हैं, तिरंगा एक रैली निकालते हैं। इस तिरंगा रैली में क्या होता है? पुलिस यहाँ पर आती है और इन पर क्या कर देती है? गोलियां चला देती है। पुलिस से इनकी हाथापाई होती है और इन पर गोलियां चला देती है। और इसी गोलीकांड में एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता मारा जाता है जिसका नाम है बीरबल सिंह। क्या नाम है साथियों? बीरबल सिंह।
या फिर बीरबल सिंह भी कहते हैं उसको। इस बीरबल सिंह नामक जो कार्यकर्ता है इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसी बीरबल सिंह जो कार्यकर्ता है इसके मृत्यु के कारण यहाँ पर ये शहीद हो जाता है, इसलिए 17 जुलाई 1946 को पूरे बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? बीरबल दिवस मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बीरबल दिवस की डेट क्या है? 17 जुलाई 1946। बीरबल दिवस जो है वो कौन से अधिवेशन मतलब से संबंधित है? तो जो बीकानेर प्रजा परिषद का जो पहला अधिवेशन है उसमें जो तिरंगा रैली निकल रही है, उस रैली में क्या हो रहा है, पुलिस के द्वारा गोलियां चलाने से बीरबल नामक जो कार्यकर्ता उसकी मृत्यु हो रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये बीरबल जो दिवस है वो एक कार्यकर्ता बीरबल से संबंधित है जो कि तिरंगा रैली में वहां पर सम्मिलित था। कहां पर? रायसिंह नगर में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कुछ बन रहे हैं इस पूरी घटना में, आपने देखे। इसके बाद आप देखो कि भाई इस तरीके से जो गोलीकांड हुआ है रायसिंह नगर में, इसकी बहुत मतलब आलोचना की जाती है। किसके द्वारा? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के द्वारा। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जो है इस गोलीकांड की जांच के लिए अपने दो व्यक्तियों को भेजती है जिनका नाम है गोकुल भाई भट्ट और हीरालाल शास्त्री। तो मैं कहूं कि भाई जो बीरबल दिवस के समय या फिर अगर कहा जाए रायसिंह नगर जो गोलीकांड है उसमें अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने अपने कौन से व्यक्तियों को या कौन से कार्यकर्ताओं को भेजा इस गोलीकांड की जांच के लिए? तो आप याद रखोगे गोकुल भाई भट्ट और हीरालाल शास्त्री। अब आप इसके आगे देखो, यहां तक आपने पूरा का पूरा देखा। 1946 तक इस तरीके से बीकानेर प्रजा जो मंडल है या बीकानेर जो रियासत में है इस तरीके से घटनाएं हो रही है। जुलाई 1946 में जो महाराजा शार्दुल सिंह है, कौन है साथियों? महाराजा शार्दुल सिंह की जो मैंने यहाँ पर पिक लाई आप इसमें देखिए, ये वही महाराजा शार्दुल सिंह है जिन्होंने क्या किया 1946 में उत्तरदायी शासन की मांग को मान लिया। यानी इन्होंने क्या किया कि हम उत्तरदायी शासन की जो मांग है उसके आधार पर राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करेंगे, ये वहां पर घोषणा कर दी। अब इसके आगे आप देखोगे तो ये जुलाई 1946 की बात है। कब? जुलाई 1946, जो कि तिरंगा रैली निकल रही है उसमें बीरबल नामक कार्यकर्ता की मृत्यु हो रही है। उसके बाद अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के कार्यकर्ता भी वहां पर आ रहे हैं। इसके बाद आप देखोगे कि जो जुलाई 1946 में ही शार्दुल सिंह जो महाराजा है वो क्या कर रहे हैं, उत्तरदायी शासन की मांग को मान लेते हैं। इसी के साथ आप देखोगे फरवरी 1948, कब की बात है? फरवरी 1948। इसमें जो जसवंत सिंह है, कौन है? जसवंत सिंह। तो ये महाराजा शार्दुल सिंह क्या करते हैं, जसवंत सिंह के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल बनाते हैं। भले ही ये मंत्रिमंडल क्या हो, अलोकप्रिय हो, यानी वो जो मंत्रिमंडल शार्दुल सिंह के द्वारा बनाया जाता है जिसके नेतृत्व में, जसवंत सिंह जी के नेतृत्व में, इसको क्या है एक तरीके से लोक या फिर लोगों के द्वारा इसको माना नहीं जाता है, अलोकप्रिय होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेगा ये कि जो संविधान निर्मात्री सभा है उसमें बीकानेर से किसको भेजा गया था? जो भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा है उससे बीकानेर मतलब बीकानेर रियासत से किसको भेजा गया था? उसमें के.एम. पन्नीकर को। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जब आप पॉलिटी पढ़ोगे, संविधान पढ़ोगे तो उनमें इनका मतलब जो ये नेता है, ये जो कार्यकर्ता है, इनके भी नाम आएंगे कि जो बीकानेर रियासत है उनके द्वारा संविधान निर्मात्री सभा में किसको भेजा गया है। तो क्या नाम रखोगे आप याद? के.एम. पन्नीकर। इसके आगे आप देखोगे तो बीकानेर राज्य में नादिर शाही नामक एक पुस्तक, क्या है? बीकानेर राज्य में नादिर शाही, क्या नाम है? बीकानेर राज्य में नादिर शाही, बीकानेर राज्य में। इसके आगे अगर आप देखोगे तो बीकानेर राज्य में नादिर शाही नामक एक पुस्तक की रचना की जा रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पुस्तक की रचना किसके द्वारा की जा रही है? विजय सिंह मेहता के द्वारा। यानी बीकानेर राज्य में नादिर शाही रूप से एक टिप्पणी करते हुए कि ये पुस्तक लिख रहे हैं, और इस पुस्तक को किसने लिखा है? विजय सिंह मेहता ने। उसके बाद आप देखोगे 30 मार्च 1949 को बीकानेर को वृहद राजस्थान में, कहां पर? वृहद राजस्थान में मिला दिया जाता है, और इस प्रकार पूरा बीकानेर प्रजामंडल जो है, बीकानेर पूरी रियासत है, वो एक राजस्थान का एक अभिन्न अंग बन जाती है। इस प्रकार हमने ये देखा कि बीकानेर प्रजामंडल में कुछ इंपोर्टेंट डाटा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। चलिए